ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, दीवाना तेरा नाम रख दिया। जी हाँ, आज संडे फंडे है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और सीबीएसई के क्लास 12 के सारे स्टूडेंट्स को भी खुश हो जाना चाहिए जिन्होंने 28 जुलाई को कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया था। बताऊंगा इस खुशी का राज। सबसे पहले तो ये बताइए कि एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी क्या कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको मौका देने का फ़ैसला किया है मिड एंट्री में, और इसके लिए लगातार हमने ड्यू प्रशासन को सीबीएसई के स्टूडेंट्स का कंसर्न समझाया, और जब थर्ड राउंड और मिड एंट्री का जो पूरा शेड्यूल आया उसमें कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर जो है वो उनके लिए बोला गया कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ़ेज़ 1 के लिए, जिससे कि उनका जो कैंडिडेटर है वो एक्टिव रहे और उनको भी आगे इसमें एडमिशन मिलने की संभावनाएं बनी रही। लेकिन सबने कहा कि सर जो है वो सीट तो तब मिलेगी जब रिज़ल्ट आएगा। अरे रिज़ल्ट आने से पहले तो एक बड़ा काम होना था। आपके कई सारे वीडियोज़ में पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। कॉपी चेक हो गई जी, कॉपी ऐसे चेक हो रही है, कॉपी वैसे चेक हो रही है। कॉपी जो है सोमवार, जी हाँ, कल 3 अगस्त से चेक होनी शुरू होगी। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। सीबीएसई के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कल से जो है कॉपी चेक होनी शुरू होंगी। और एक और बात बताता हूँ कि ये कॉपी जो है किसी भी रीजनल सेंटर्स पर चेक नहीं हो रही है। ये कॉपी जो है इसके लिए कुछ स्कूल डेजिग्नेट किए गए हैं और वहीं पर जो है वो अलग अलग विषयों के शिक्षक आएंगे और वो जो है वो आपकी कॉपियों को चेक करेंगे। अब आपके 2 सवाल हैं कि सर जो है कॉपी चेक तो होगी, तो ये कॉपी किस तरीके से चेक होगी? क्या ये फिर वही OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से चेक होगी, और या फिर जैसा पहले होती थी इस साल से पहले वो मैनुअली चेक होगी? उस पर भी आता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि रिज़ल्ट आपका इस बार बहुत जल्दी आएगा, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिज़ल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सीबीएसई चिंतित है। क्यों? क्योंकि उसके रिज़ल्ट के ऊपर स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो टिका हुआ है, क्योंकि तमाम जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो गई है। कल BHU के भी जो है वो पहली राउंड की सीट एलोकेशन जो है वो आ गई। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय का अपग्रेड राउंड का रिज़ल्ट भी आया, और इसके बाद जो है मिड एंट्री और थर्ड राउंड जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जाहिर बात है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है वो कम होती जा रही हैं। हालांकि एडमिशन की रफ्तार जो है विश्वविद्यालयों में इस बार कम रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो है वो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि जो फीस का आंकड़ा है वो 40,000 के नीचे ही है। तो इतने ही स्टूडेंट्स का मान के चलेंगे कि अभी एडमिशन हुआ है। अब आते हैं उस सवाल पर कि कॉपी चेक कैसे होगी। तो खुश हो जाइए, आप सबकी डिमांड जो है वो पूरी हो रही है। सीबीएसई के सूत्रों ने बताया है कि जो कॉपी चेक करने के लिए टीचर्स को कहा गया तो कॉपी मैनुअली चेक होगी। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, कॉपी मैनुअली चेक होगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि टीचर्स से जब हमने बात की तो टीचर्स ने कहा कि हाँ, हम टीचर्स को ये ख़ास तौर पर सीबीएसई ने कहा है कि स्टूडेंट्स के हित में जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो करने का प्रयास करें। तो जो ये हित है ना, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो जो लोग लगातार कह रहे हैं कि सर ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, ठीक है, कि मार्क्स मिलेगा। अब उसमें कितना ग्रेस होगा और कितना जो है वो ग्रीस होगा ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन ये खुश होने वाली खबर है कि मैनुअली चेकिंग होगी कॉपीज़ की। और इसके बाद जो है वो एक जानकारी और भी प्राप्त हुई है, जो है वो ये भी सूत्रों के हवाले से ही है। ये जानकारी ये है कि शुक्रवार तक, जी हाँ, दिल्ली के जो सेंटर्स बनाए गए हैं वो उनमें शुक्रवार तक जो है वो कहा गया है कि आप कॉपी चेक करने की प्रक्रिया को पूरा कर लें, और उसके 48 घंटे के अंदर जो है वो रिज़ल्ट जो है वो निकालने की जो है वो तैयारी है। तो ये अपने आप में खुश होने वाली खबर है कि अगर शुक्रवार तक कॉपियाँ चेक हो जाती हैं तो मंडे तक जो है वो आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि वही बात हो गई, 9 या 10 अगस्त के आसपास जो है वो आपका रिज़ल्ट आ सकता है। इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं और आपको बताएंगे भी। अब एक सवाल जो कल एक कमेंट आने के बाद शुरू हुआ था, एक किसी का वीडियो मुझे किसी बच्चे ने शेयर किया लखनऊ से, और उसने बताया कि सर जो है वो अभी तो CUT 2027 के कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट नहीं आया
और CUT 2027 के प्रिपरेशन के लिए लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हम क्या करें। देखिए अभी रुक जाइए, CUT तो अभी बाद की बात है। अगर आपकी RT क्लियर नहीं हुई तो अभी तो आपको मेन परीक्षा ही देनी पड़ेगी CBSE की क्लास 12 की। तो इसलिए अभी जब आपने इतना सब्र किया है, दिसंबर में आपने प्री बोर्ड दिया, जनवरी होते हुए आए और उसके बाद आप OSM के विक्टिम बने, उसके बाद देश में तमाम कुछ हुआ, जुलाई में जो कुछ देश में हुआ, दिल्ली में हुआ, उससे आप सभी वाकिफ़ हैं। और इन सभी में जो है वो शिक्षा व्यवस्था की का ही सवाल मुख्य रूप से उठाया गया है कि जो शिक्षा व्यवस्था भारत की पूरी विश्व में जो है वो अग्रणी मानी जाती थी और उसको लेकर बहुत सवाल नहीं थे, वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और एग्ज़ाम और रिज़ल्ट यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ऐसी दीवानगी नहीं देखी। जिन्होंने पेपर दिया है वो परेशान हैं कि उनके रिज़ल्ट का क्या होगा, और जो संस्थाएँ हैं उनकी भी दीवानगी बढ़ी हुई है कि क्या वो बेहतर परिणाम दे पाएंगे, जिससे कि न केवल स्टूडेंट्स का उनके अंदर जो है वो विश्वास दोबारा से जो है वो पैदा हो, साथ ही सरकार को भी वो बता पाएँ कि आखिर जो है वो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रही है। पिछले दिनों जो है वो पेपर लीक को लेकर जो कानून जो है वो बनाए गए, उसका निश्चित रूप से पूरे देश ने स्वागत किया, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो है वो क्या होगा ये तो अभी आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन आप सभी CBSE के क्लास 12 के स्टूडेंट से इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 रिक्वेस्ट करूंगा। पहला तो जैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का ये राउंड शुरू हो, जिसमें मिड एंट्री, जिसमें कि आपको भी मौका दिया गया है अपना रजिस्ट्रेशन करके और फ़ेज़ 1 कंप्लीट करने का, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रहें, क्योंकि आपको अभी पहले फ़ेज़ का ही रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन करके आप कहीं भूल ना जाएं। आप रिज़ल्ट की चिंता में यहाँ के ड्यू की जो टाइमलाइन है उसको अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपको परेशानी होगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय दोबारा मौका नहीं देता है। आपकी डेट अगर मिस हो गई फ़ीस जमा करने की तो आप नहीं कर पाएंगे, भले ही दिल्ली विश्वविद्यालय अपने एलोकेशंस को निकालने में जो है वो कुछ भी देरी करे। क्योंकि आज संडे की दोपहर तक भी हमने देखा कि वॉट कोटा का जो एलोकेशन है, जो अपग्रेड राउंड के साथ ही होना था, वो नहीं आ पाया। और उसको लेकर सुबह से जो है वो मैंने बहुत फ़ोन सुने, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के ही फ़ोन थे, क्योंकि उनके बच्चों ने वॉट कोटा में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। और जाहिर बात है वो शिक्षक भी इस समय एक पेरेंट के रूप में हैं, जैसे आपके पेरेंट आपके भविष्य को बेहतर बनाने का सपना देख रहे हैं। तो इसलिए तमाम जो वीडियोज़ आपने देखे जिन्होंने आपकी एंग्जाइटी को बहुत बढ़ाया कि रिज़ल्ट आ गया, अभी अब से थोड़ी देर पहले ही मुझे एक बच्चे ने एक वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम का, और उसमें लिखा था कि 12th का रिज़ल्ट किसी भी समय आ सकता है। तो जब कॉपी ही चेक नहीं हुई तो रिज़ल्ट किसी भी समय कैसे ही आ सकता है, ये आप उन महाशय या उन दीदी से जाकर पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को मैं एडवांस में शुभकामनाएं दूंगा कि आप सभी जो है वो अच्छे नंबरों से पास हों, और जो सवाल आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि जो आप कमेंट लिखते हैं उसको प्रशासन जो है वो पढ़ता है कि आखिर स्टूडेंट्स किस तरह के सवाल जो है वो कर रहे हैं और उस पर वो एक्शन लेते हैं। तमाम जो सरकारें हैं और संस्थाएं हैं उन्होंने जो है वो एक जिम्मा सौंप दिया है अपनी पूरी टीम को कि कम से कम सोशल मीडिया पर जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं उन कमेंट को जो है वो ज़रूर वो देखें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।